नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। दोस्तों, राजस्थानी कला एवं संस्कृति के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे महिला शरीर के महत्वपूर्ण दोस्तों प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं, वे कौन कहाँ कहाँ पर पहने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी आभूषण उनको बहुत ही शानदार और सरल ट्रिक के साथ आपको बताया है, जिससे कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरी जरूर देखें। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे दांत के आभूषण क्या कौन से होते हैं दोस्तों, ये किस प्रकार से पहने जाते हैं, कमर के कौन कौन से आभूषण होते हैं, मस्तिष्क के नाक के आभूषण कौन से होते हैं, पैर की उंगली के कौन कौन से होते हैं, पैर की कलाई के कौन कौन से होते हैं, गले के, कान के, मस्तिष्क के, हाथ के। दोस्तों, मैं आप बाजू का आभूषण। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन राजस्थान के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। दांत में के कौन कौन से आभूषण है। दोस्तों, दांत के दो ही आभूषण, एक तो चूप और एक रखन। चूप और रखन। दोस्तों, रखन होती है जो क्या होती है, सोने व चांदी की प्लेट होती है जिसको दांतों के ऊपर लगाया जाता है आभूषण के रूप में। दोस्तों, इनको ट्रिक है इसकी कि किसी आदमी को चुप रखने के लिए उंगली दांत के बीच में दबाते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ से रखना है चुप और रखने। दोस्तों, आप यहाँ से आपको दोनों याद हो जाएंगे, दांत से ऐसे याद हो जाएगा कि दांत के आभूषण है। दोबारा पढ़ो दोस्तों, कि किसी आदमी को चुप रखने के लिए उंगली दांत के बीच में दबाते हैं। इससे दोस्तों आपको दांत के आभूषण आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, हाथ की कलाई के आभूषण। दोस्तों, हाथ की कलाई के आभूषण, इसको मैं आपको ट्रिक के साथ एक बार में याद करा दूंगा। सबसे पहले आप इनको पढ़े, कौन कौन सा दोस्तों, ये चूड़ा, चूड़ी, राखी, मोली। दोस्तों, राखी और मोली ये आपको आसानी से वैसे याद हो जाएंगे क्योंकि इसको आप सब इनसे परिचित हो। जैसे कि राखी से, कड़ा से भी हैं दोस्तों। अब इनको मैं आपको बताता हूँ, नौगरी, काकनी, बगड़ी, कड़ा, चांटा, गजरा। अब दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है कि एक फैमिली है, उसके अंदर दो बंदे हैं दोस्तों, मतलब पति और पत्नी। उनका एक का नाम था है चूड़ा, महिला का, वो पति का नाम था है दोस्तों, पुरुष है उसका नाम था है चूड़ा, और जो महिला उसका नाम है चूड़ी। उनके दोस्तों चार संतान है, जिसमें दोस्तों तीन लड़कियां हैं। लड़की एक नाम क्या है दोस्तों, पहली का नाम था है नौगरी, दूसरी का नाम है काकनी और तीसरी का नाम है दोस्तों बंगड़ी। ये तीन उनकी लड़कियां और उनका एक लड़का है, उनका नाम है कड़ा। अब दोस्तों, इन चारों की क्या हो जाती है, लड़ाई। इन चारों को जब लड़ाई हो जाती है तो दोस्तों जीतेगा कौन, जो लड़की है, क्योंकि ये ज्यादा है। तो ये इसके अपने भाई के एक चांटा मार देती है। क्या मार देती है, चांटा, और उससे बोल देती है कि अब तू गजरा कर। मतलब गजरा होता है दोस्तों, डांस करता है, उसको बोला जाता है गजरा कर। तो दोस्तों, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। आपको एक बार और बता देता हूँ, एक फैमिली है, उसके अंदर दो कैंडिडेट है, मतलब एक पुरुष का नाम तो चूड़ा और एक चूड़ी है ना, और उनके तीन लड़कियां हैं, उसका नाम, पहले का नाम नौगरी, काकनी और बंगड़ी, और दोस्तों उनका एक लड़का है कड़ा। वो तीनों को, इन चारों को लड़ाई होती है। तो दोस्तों, तीनों लड़की क्या करती है, इस कड़ा के चांटा मार देती है, उससे बोलती है अब तू गजरा कर, चांटा मारने के बाद में। तो दोस्तों, हमने दांत के आभूषण पढ़ लिए और हाथ की कलाई के आभूषण पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, कमर के कौन कौन से आभूषण है। दोस्तों, ये भी बहुत आसानी से आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले कौन कौन से कमर का आभूषण कौन कौन से होते हैं, कंदोरा, कंदोरी, इसको ही दोस्तों करघनी बोला जाता है, कणकत्ती, कंडोरू, तागड़ी, जंजीर। दोस्तों, ये इस तरीके की होती है, आप इसको देख सकते हो, ये कमर पर बांधी जाती है। और दोस्तों, दूसरा इमेज है, ये इस तरीके की होती है, इसको कमर के चारों तरफ बांधी जाती हैं। दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार की आती हैं। उनको आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, एक फैमिली। दोस्तों, मैं आपको जितनी भी ट्रिक है सब कहानी के हिसाब से बताऊंगा, ये आपको एक बार में ही आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे दोस्तों, ये इसमें क्या है दोस्तों, एक फैमिली है, उसके अंदर एक पति है, उसका नाम था है कंदोरा, उसकी पत्नी का नाम है कंदोरी। उसको कभी कभी दोस्तों वो पति कह के बुलाता था करगनी। आपके दोनों याद हो जाएंगे। तो और उनकी पुत्री, एक पुत्री थी उसका नाम है कणगत्ती, और एक पुत्र था उसका नाम है कंडोरू। नहीं दोस्तों, आप ऐसे याद रखना, ये जितने भी नाम है कमर के वो ज्यादातर कैसे चालू होते हैं। और दोस्तों, आप दोबारा बताता हूँ, फैमिली के अंदर पति का नाम तो कंदोरा और पत्नी का नाम कंदोरी, जिसको वो दोस्तों कभी कभी वो करगनी भी बोलता था। और उसकी एक पत्नी थी कणगत्ती, वो बेटी थी कणगत्ती, और उसका एक बेटा था कंडोरू। ये सब दोस्तों क्या है, तगड़ी फैमिली से हैं। ये पांचों को पांचों क्या है दोस्तों, तगड़ी फैमिली से हैं। और दोस्तों, ये कौन सी फिल्म देखने जाते हैं, जंजीर। जंजीर फिल्म देखने जाते हैं। दोस्तों, आपको इससे आसानी से याद हो जाएगा। दोबारा पढ़ो दोस्तों, पति कंदोरा, वे पत्नी कंदोरी, पुत्री कणगत्ती, उनका एक पुत्र है कंदोरा। ये सब तगड़ी फैमिली से है और ये जंजीर फिल्म देखने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से कंदोरा से कंदोरा याद हो जाएगा, कंदोरी से कंदोरी, जिसको दोस्तों कभी कभी करगनी बोला जाता है, कणगत्ती, ये कंडोरा, और दोस्तों तागड़ी, तगड़ी से तागड़ी याद रखना, और जंजीर से दोस्तों आप जंजीर याद से याद हो जाएगी।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों पैर की उंगलियों के आभूषण। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैर की उंगलियों के आभूषण। दोस्तों आप यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे उंगलियों में आभूषण पाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फोलरी क्या होता है। दोस्तों फोलरी बोला जाता है जो अंगूठी होता है बिछुड़ी। बिछुड़ी क्या होता है दोस्तों, ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है इसको। और फोलरी दोस्तों ये होता है ना जो अंगूठा, इसके अंदर जो पैर है ना अंगूठा, पैर के अंगूठे के अंदर जो पैर जाता है उसको बोलते हैं फोलरी। और जो पैर की उंगली के जस्ट बगल की जो वाली उंगली है ये वाली, इसको बोला जाता है दोस्तों बिछुड़ी। ये होती है दोस्तों सुहाग का प्रतीक। और जो पूरा है इसको जब पूरे को मिला के बोल देते हैं तो इसको बोलते हैं दोस्तों पगपान। मतलब प्रत्येक उंगलियों में एक आभूषण होता है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक चैन की सहायता से, उसको बोलते हैं दोस्तों पूरे का पगपान। और दोस्तों गौर क्या होती है। अब गौर होती है दोस्तों जो आपकी ये उंगली है ये वाली, तो दोस्तों आप इसको कैसे याद रखोगे। ये सबसे छोटी उंगली होती है पैर की, तो ये आसानी से दिखती नहीं है, तो हम इसको दोस्तों कैसे देखते हैं, गौर करके देखते हैं। तो दोस्तों आप इसको आसानी से याद रख सकते हो कि गौर। गौर कहाँ का आभूषण है दोस्तों, पैर की उंगली की। हम किसी मतलब पैर की उंगली बहुत नीचे होती है दूर, तो हम इसको गौर करके देखनी पड़ती है, मतलब आंखें खोल के देखनी पड़ती है ध्यान लगा के, जब जाके दोस्तों हमको ये दिखती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों गले के आभूषण। दोस्तों ये भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। कैसे, आपको दो वर्ड याद रखते हैं, सबसे पहले हार और दूसरा है दोस्तों माला। आपको इसको कैसे याद रखोगे, हार से दोस्तों कि चार आभूषण बन जाते हैं दोस्तों, कौन कौन से, चंद्रहार, चंद्रहार, रानीहार, हंसहार। नेक्स्ट है दोस्तों माला। माला से आपको याद रखना है आभूषण दोस्तों मोहनमाला, कंठमाला, मटरमाला और बरमाला। ये इस तरीके से दोस्तों आप माला और हार से इनको आप आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके बाद में हार शब्द या माला शब्द आता है। और दोस्तों इसके अलावा ये और आभूषण है, इनको कैसे कहानी के रूप में बताता हूँ दोस्तों कि गले के आभूषण दोस्तों सबसे ज़्यादा चोरी होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तिमणिया, मांदलिया और चैन। दोस्तों ये तीनों आभूषण है जो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, चोरी होते हैं। इनको चोरी कौन करता है दोस्तों, एक चंपाकली, एक लेडीज़ का नाम है, एक महिला का नाम है चंपाकली। उसको वो 5 लोगों का क्या है दोस्तों, एक गिरोह है। मतलब चंपाकली अपनी पंच मंडली, मतलब 5 लड़ी से आपको याद रखना दोस्तों, पंचमंडी। पंच मतलब वो 5 लड़कियों का समूह था, एक लड़की का नाम है चंपाकली, उसका 5 लड़कियों का समूह था, उनकी क्या थी दोस्तों, मंडली। वो हंसते हुए चलती थी और बड़ा खाती थी। और दोस्तों बड़ा किसके बने होते थे, तो तुलसी के। जब दोस्तों हंसती हुई चलती थी, उनको चुरा करके बड़े बड़े खाती हुई चलती थी, हंसते हुए तुलसी के बने बड़े होते थे, तो दोस्तों लोगों को पता चल जाता है। तो दोस्तों क्या करते हैं, वो उसको बांध देते हैं, किससे, जंजीर से। जंजीर से बांध देते हैं, फिर उसका हाल पूछ रखते हैं कि अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों खुंगाली। मतलब इस प्रकार से उनको बोल जाता है अब तुम गाली सुनो। दोस्तों एक बार और आपको बता देता हूँ मैं, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे कि 3 आभूषण है दोस्तों, तिमणिया, मादलिया और चैन। ये किस प्रकार दोस्तों सबसे ज्यादा चोरी यही आभूषण होते हैं। आपको कैसे याद रखना है, एक लेडीज का नाम है चंपाकली, उसकी 5 महिलाएं उसके अंदर, उनकी 5 की मंडली है उसको मतलब, और वो हंसती हुई चलती है, बड़ा खाती हुई। बड़ा किसके बना होता है दोस्तों, तुलसी के। और जब तुलसी बड़ा हंसती हुई चलती है तो उनको लोग क्या कर देते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको जंजीर से बांध देते हैं। और फिर उनका हाल पूछते हैं कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, और उनसे बोलते हैं कि तुम अब गाली सुनो, मतलब खूंगाली। आप इससे दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगी, कहानी के रूप में मैंने आपको बता दिया गले के आभूषण। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों पैर की कलाई के आभूषण। अब दोस्तों इसको किस प्रकार से पैर की कलाई, दोस्तों आप सबसे पहले इसको पढ़ो। ये कौन कौन से दोस्तों, लंगर, नेवरी, आंवला, झांझर, टांका, कुछ तो ये है। और दोस्तों पिछली में मैंने आपको ये नहीं बताया, दोस्तों मंगलसूत्र और नेकलेस, इनसे आप पहले से ही परिचित हो, तो दोस्तों आप इनको आसानी से याद रख सकते हो। अब 2 आपको याद रखने हैं, 2 ठुस्सी और कुंटी, इनको दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हो 2 को, क्योंकि सब तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिए। नेक्स्ट है दोस्तों पैर की कलाई के आभूषण। दोस्तों ये कौन कौन से थे, लंगर, नेवरी, आंवला, झांझर, टांका। दोस्तों आदती हैं और कुछ ये है नीचे के, जैसे पायजा, पैल, कड़ा, लच्छा, नुपुर, टीडो, रमजोल। दोस्तों आप ऊपर वाले को कैसे, इनकी एक ट्रिक बताता हूँ, इससे आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक कौन सी है दोस्तों, एक लंगूर से, लंगूर है दोस्तों मतलब बंदर, लंगूर। लंगूर कहता है कि नेवर यानी कभी नहीं आंवला खाऊंगा। लंगूर कहता है मैं कभी भी आंवला नहीं खाऊंगा, क्योंकि इससे मेरे दांतों में क्या होती है दोस्तों, झंझनाहट, चाहे मुझे टांकों में डाल दो। मतलब लंगूर कहता है, लंगूर नेवर यानी कभी नहीं आंवला खाऊंगा, क्योंकि इससे मेरे दांतों में झंझनाहट होती है, चाहे मुझे टाँके में डाल दो। तो इस प्रकार आप ये सबको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पायल, पायजे, पायल, कड़ा, लच्छा, नुपुर, टीडो और रमजोल। दोस्तों आप इसको कैसे याद रखोगे,
ट्रिक है दोस्तों कि सुनार रहता है जो इनको मतलब आभूषण बनाता है पैर के। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करता है वो, सुनार पायजेब बे पायल बनाने से पहले कड़ा लेता है, मतलब उसको गोल बनाता है, फिर उनको एक लच्छे लगाता है उसके अंदर। दोस्तों क्या करता है, सर्वप्रथम सुनार पायल व पायजेब बनाने से पहले कड़ा लेता है, उसके ऊपर लच्छा लगा देता है, मतलब कड़ा यूँ रहता है, इसके गोल गोल यूँ लगाता है। उसके बाद में दोस्तों उनको लगाने के बाद उसको निपुण करता है, मतलब उसको पूरे करता है, जो कि कैसा होता है दोस्तों, वो टेढ़ा होता है, मतलब सीधा नहीं बनता है, वो टेढ़ा बनता है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको आसानी से याद रख सकते हो सबके सब। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों नाक के आभूषण। नाक का आभूषण कौन कौन से हैं दोस्तों, फिणी, लौंग, नथ, वेसिर और लटकन। दोस्तों ये आप दोस्तों कैसे याद रखोगे इन दो को, कि महाराष्ट्र में दोस्तों एक जगह है, वहाँ पर एक महिला है बनी ठणी, बनी ठणी नाम से दोस्तों फेमस है। उसकी नाक में ये पहना जाता है बेसरी और लटकन, जो कि दोस्तों कैसे होती है, नाक में ऐसी गोल रहती है, इसको पहना जाता है, मतलब बड़ी आकार की गोल होती है, इसको नाक में पहना जाता है। और दोस्तों ये अब दो और बच गए, कौन कौन से, फिणी, लौंग और नथ। अब इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, या तो आप इसको वैसे याद रख लेना, नहीं तो एक ट्रिक है दोस्तों, फिणी और नथ जनजाति के लोग लौंग आभूषण पहनते हैं, मतलब लंबे आभूषण पहनते हैं। दोस्तों लौंग से आप आराम से याद रख सकते हो। लौंग होती है दोस्तों नाक में, वो गोल होती है ना छोटी सी, उसको बोल जाता है। इसके अलावा है दोस्तों ये एक ट्रिक और है दोस्तों, बांका, चू और चो। मतलब इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आदमी की नाक कट जाने पर आदमी बांका हो जाता है, और बांका होने के बाद में ना तो वो चू करेगा ना चौ करेगा। दोस्तों आपको बांका से याद रखनी है, बे से तो दोस्तों बारी, और कैसे याद रखना है दोस्तों, कांटा। और चू से दोस्तों आपको चूनी, और चौ से दोस्तों आपको याद रखना है चौंप। इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हो। बांका से दोस्तों बाकी, कांटा, चू से दोस्तों चूनी, और चौ से दोस्तों चौंप। और ये नाक के आभूषण हम यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों मस्तिष्क के आभूषण। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक में बता दूंगा एक कहानी के रूप में। दोस्तों एक लड़की है दोस्तों, उस लड़की का नाम क्या है, दामिनी, जिसका घर का नाम क्या है, सांकली। मतलब उसका दो नाम है, एक रियल नाम तो उसका दामिनी, और घर पर उसको सांकली बुलाते हैं। और दोस्तों हाकल, मतलब आपको मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों सै को हा बोलते हैं। दोस्तों आप इसको आसानी से याद रखते हो, मतलब सांकली हाकल। उसकी माँ उससे बोलती है कि बेटा तुम सिर पर, उसकी माँ कहती है कि तुम सिर पर टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांध कर तुझे ससुराल भेजेंगे। मतलब कि तुम शीश पर टीका टिकड़ी बांध कर रख, बोर बांध कर तुझे ससुराल भेजेंगे। दोस्तों आप यहाँ से ससुराल भेजेंगे, यहाँ तक पहले ये ट्रिक देखो। आप देखो दोस्तों शीश से दोस्तों आपको शीश याद हो जाएगा, फिर टीका टिकड़ी। अब दोस्तों शीश के बाद में कोई सा फूल आ जाए, शीश फूल, तो दोस्तों वे सिर का आभूषण है। टीका का अगर टीको आ जाए, टिकड़ी टिकड़ो वगैरह कुछ आ जाए, दोस्तों वो भी मस्तिष्क का आभूषण है। रख से रकड़ी, बोर से बोरला। तो दोस्तों उनसे बोलती है, तो उसकी लड़की मना कर देती है कि नहीं। तो उसकी दोस्तों उनकी माँ बोलती है कि माँ वो उसकी पूछती है कि मांग, उसकी लड़की से मना कर देती है ससुराल जाने की। तो उसकी माँ पूछती है कि मांग, मतलब मांग बेटा, मतलब तुमको क्या चाहिए। तो उसकी लड़की सुरीली आवाज़ में बोलती है कि मुझको मेहमंद चाहिए सिर पर लगाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ, एक लड़की है, उसका नाम है दामिनी, घर का नाम उसका सांकली है। सांकली को दोस्तों मारवाड़ महाकाल बोलते हैं। उसकी माँ उससे ससुराल भेजने से पहले बोलती है कि दामिनी, सांकली सिर पर टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांध कर तुझे ससुराल भेजेंगे। तो दोस्तों उसकी लड़की मना कर देती है, पर उसकी माँ बोलती है मांग, मतलब मांग से आपको मांग याद रह जाएगा, मांग बेटा से मांग टीका। तो उसकी लड़की सुरीली आवाज में बोलती है कि मुझे को मेहमंद चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों कान का आभूषण। कान का आभूषण कौन कौन से दोस्तों, कान के दोस्तों आपको एक शब्द याद रखना, झुमका। झुमका बोला जाता है दोस्तों कान के अंदर। इससे आपको दोस्तों आसानी से याद हो जाएगी, जैसे दोस्तों झेला, झमेला, झेला और झोला। इसके अलावा दोस्तों आपको फूल याद रखना है। फूल भी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, कान के अंदर, कि कर्ण फूल, फूल झुमका, टोडी फूल, फूल और टोपस। दोस्तों ये सब कौन से होते हैं, कान के आभूषण। इसके अलावा दोस्तों ये है, अब इसको मैं बताता हूँ आपको, कि एक लड़की होती है, वो दोस्तों कहाँ पर जाती है, एक पार्टी के अंदर जाती है। तो दोस्तों उसका कान का झुमका कहीं गिर जाता है। दोस्तों जैसे उनका कान का झुमका गिरता है और उसको पता लगता है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या जाता है, भूचाल। और दोस्तों वो सुरीली आवाज़ में झलकड़ाती हुई रोती है। कैसी आवाज़ में दोस्तों, अरे बार रहे, इस तरीके से बोल के दोस्तों वो रोती है। दोस्तों उस जोर जोर से रोती है, झलकड़ाती हुई, मतलब झंझनाट करती हुई दोस्तों वो रोती है। तो दोस्तों एक पास में एक पेड़ था पीपल का। तो दोस्तों पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर क्या बैठा था दोस्तों, एक मोर। दोस्तों मोर
उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ से उड़ जाता है, मतलब अंगूठियाँ लेने लगता है मोर भी उसकी आवाज़ को सुनकर, क्योंकि उसने सुरीली आवाज़ में रोई थी, रोई भी तो कौन सी आवाज़ में, सुरीली, तो मोर भी उसकी अंगूठियाँ ले रहा था उसकी आवाज़ को सुनकर। दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसको, कि एक लड़की है, उसका नाम क्या है दोस्तों, आप जैसे जब झुमका झमेला इसको जैसे याद रखना, फूल से दोस्तों आप इनको याद रखना। इसकी बताता हूँ, एक लड़की पार्टी में जाती है, उसकी दोस्तों उसका झुमका गिर जाता है, झुमका के उस जैसे उसको पता लगता है तो उसकी जीवन में दोस्तों भूचाल आ जाता है, और जो दोस्तों वो सुरीली आवाज़ में झंझनाती हुई रोती है, कौन सी, कैसे दोस्तों, अरे बार, इस तरीके से रोते हैं ना दोस्तों, अरे बार ऐसा करके रो रही थी वो। तो दोस्तों उसकी सुरीली आवाज़ को सुनकर पीपल के पेड़ पर एक मोर बैठा था दोस्तों, मोर भी क्या अंगूठियाँ लेने लग गया था। दोस्तों इस प्रकार से आपको कान के आभूषण याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उंगलियों के आभूषण। इसमें दोस्तों कौन कौन सा, छल्ला, अरसी, दमड़ा, मूंदनी, अंगूठी, हथपान। दोस्तों आप इनको कैसे याद रखोगे, इनकी एक ट्रिक है दोस्तों, कि जीवन छल्ला है, ये चलना नहीं, जीवन छल्ला है, 80 साल के आदमी, 80 साल का आदमी दम तोड़ देता है, फिर हम उसकी आंख मूंद कर उसके हाथों से अंगूठी निकाल लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दोबारा पढ़ो दोस्तों, जीवन छल्ला है, 80 साल का आदमी दम तोड़ देता है और हम उसकी आंखों को मूंद देते हैं और उसके हाथ से अंगूठी निकाल लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण कौन कौन से दोस्तों, बाजूबंद, भुजबंद, टड्डे, टड्डा, बट्ठा, तकिया, अनंत, आरत, हरपान, गजरा। दोस्तों अब इनको ट्रिक से कैसे याद कराता हूँ। एक फैमिली है, उसके एक दोस्तों एक महिला का पति है, जो उसके दोस्तों उसकी बाजू और भुजा काम करना बंद कर देती है, और दोस्तों उसकी पीठ पर जो गोल गोल निकल जाता है उसको टट्टा बट्ठा, मतलब वो झुक जाता है शरीर, टड्डे इस प्रकार से बीमारी हो जाती है, उसको टड्डा बट्ठा मतलब उसकी पीठ पर झुका हुआ जाता है। और दोस्तों वो क्या करता है कि सारे दिन तकिया लगाकर लेटा रहता है अनंत काल के लिए। फिर उसकी औरत हार कर गजरा करती है उसके सामने कि अब तो ये ठीक नहीं होगा, तो उसका मन बहलाने के लिए हार जाती है वो, अब तो ये ठीक नहीं होगा, और उसके सामने गजरा करती है। दोस्तों हमने जितने भी आभूषण है पूरे यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आपको बहुत ही आसानी ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दी, इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।